हेलो डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन सीरीज के अंदर पार्ट 3 है। अगर आपने दोनों वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप पहले उनको देख लें और उसके बाद में से कंटिन्यू करें। दोस्तों, आगे फ्रांसिस बेकन हमें बता रहे हैं कि रीडिंग इंसान को क्या क्या चीज़ें सर्व करती हैं या फिर प्रोवाइड करती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें दे देती हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें देती हैं और इंसान को किस तरीके से हम परफेक्ट बनाती हैं। इन चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग मैक अ फुल मैन। मैक मीन्स मैक्स, ओके, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो रीडिंग हमें क्या करती हैं? फुल मैन बनाती है, मीन्स परफेक्ट मैन बनाती है। रीडिंग हमें परफेक्ट बनाती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। और जो कॉन्फ्रेंस होती हैं मीन्स हमारी जो कन्वर्सेशन होती हैं, बोलने का तरीका होता है, आर्गूमेंट्स होते हैं, वो हमें रेडी मैन बनाते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग जो होती है वो हमें एग्जैक्ट बनाती है। एग्जैक्ट मीन्स कि हम लोग किसी तरीके की भूल चूक नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से एग्जैक्ट बना देती है। और राइटिंग हमें एग्जैक्ट मैन बनाती है। एग्जैक्ट मैन से क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम लोग देखते हैं तो रीडिंग और स्पीकिंग दोनों से ज़्यादा टफ होता है राइटिंग। दोस्तों, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि बोलना और पढ़ना दोनों हमारे लिए आसान होता है। हम कितनी भी देर तक पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिखने बैठते हैं तो जैसे ही हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपना दिमाग ब्लैंक हो जाता है। राइट और नॉट? आप अपने डेली रूटीन को लिख करके देखिए, आप सारे दिन की एक्टिविटीज़ को लिखिए। जबकि आपको सारी चीज़ें याद हैं, आप किसी को बताएंगे तो सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही लिखने बैठते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हम लोग लिख ही नहीं पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हम लोग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाते हैं। सीक्वेंस से लिखना ही हमारी क्या होती है? राइटिंग होती है। दैट्स वाई अगर हम लोग राइटिंग करना जानते हैं, अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से राइटिंग करते हैं तो वो राइटिंग हमें क्या कर देती है? एग्जैक्ट बनाती है, करेक्ट बनाती है। ओके, तो इस तरीके से जो रीडिंग है, स्टडी है, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, राइटर यहाँ पर बता रहे हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल। अब देखो, ये हमारे अंदर अगर कमियां होती हैं तो उन कमियों को हम लोग कैसे पूरा करें, उनको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं ताकि हमारी वो कमी नहीं रहे। ठीक है। इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर एक व्यक्ति राइट लिटिल मीन्स कम लिखता है, कम लिखता मतलब लिखना नहीं आता है। ओके, और अगर एक व्यक्ति को लिखना नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए? ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। तो उसे किसकी जरूरत होती है? ही हैड नीड हैव ग्रेट मेमोरी। उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि उसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, उसे मेमोराइज करने की जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई चीज़ याद नहीं रह पाती है तो हम क्या कर लेते हैं? उसे लिख लेते हैं ताकि वो हमें बाद में याद आ सके। हम किसी को पैसे देते हैं, उसे लिखते क्यों हैं? कहीं भूल नहीं जाए। राइट और नॉट? तो मतलब हम लिखते क्यों हैं जनरली? कि हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए लिखते हैं। तो अगर आपको लिखना नहीं आता है, इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल टू राइटिंग, देन यू शुड हैव ग्रेट मेमोरी। ओके, मतलब आपकी मेमोरी जो होती है वो शार्प होनी चाहिए। ज़्यादा अगर आपकी मेमोरी है तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको याद है तो लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस कमी को पूरा कर सकते हैं कि यदि आपको लिखना नहीं आता है तो आप अपनी मेमोराइजिंग पावर को इंक्रीज करें। ओके, इफ़ ही कन्फो लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। ओके, और यदि उसे बोलना कम आता है, ठीक है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलने से अच्छा होता है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ठीक है, तो कम शब्दों में भी हम लोग अपनी उसी बात को पूरा कर सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। अगर आपको आर्ग्यू करना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लंबी डिस्कशन नहीं कर सकते हो, तो आप छोटी डिस्कशन में उसका सारा सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो छोटी बात में हम लोग सारा सेंस कब निकाल पाएंगे? व्हेन यू आर विटी मैन। ओके, तो अगर आपको बोलना कम आता है तो आपकी फिटनेस इंक्रीज्ड होनी चाहिए, तब आप उस कमी को फुलफिल कर पाएंगे। ओके, एंड इफ ही रीड लिटिल, एंड इफ ही मीन्स अ पर्सन, एक व्यक्ति
कम पढ़ता है, कम पढ़ने का मतलब अगर उसे पढ़ने की आदत नहीं है, इफ ही डज नॉट हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, अगर आप पढ़ते कम हो या फिर आप पढ़ने के हैबिचुअल नहीं हो तो आप में कनिंग, क्लेवरनेस, ओके, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट मीन्स अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, तो आप ओके क्लेवर होने चाहिए, विटी होने चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, और अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आपको अपनी बातों कम शब्दों में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, विटी पर्सन होना चाहिए। तो ये चीज़ें बैकन हमें बताते हैं कि अगर आप में ये कमियां हैं तो आप इन कमियों को पूरा इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे राइटर हमें बता रहे हैं कि जो रीडिंग होती है, कौन सी टाइप की रीडिंग हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। ओके, सो कम टू द लाइन, हिस्ट्रीज मैक मैन वाइज, हिस्ट्रीज मैक मैन वाइज, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप विद्वान बनते हैं, वाइज पर्सन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, देश विदेश के बारे में, यहाँ वहाँ की जानकारी लेते हैं। और अगर आपके पास में इफ़ यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज देन यू विल बी अ वाइज पर्सन। अगर आपके पास में कई तरीके की जानकारियाँ हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे, नॉलेजफुल व्यक्ति बन जाएंगे। सो हिस्ट्रीज हमें क्या करती हैं, वाइज बनाती हैं, पोइट्स विटी। और अगर आप पोइट्री को पढ़ते हो तो आप विटी बन जाते हो, आप में तर्क करने की शक्ति आती है। ओके, जैसे आप जॉन डन को पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ों में दलीलें देना सीख सकते हो, कई एग्जाम्पल्स देना, एक चीज़ की कई एग्जाम्पल देते हैं जॉन डन, राइट। तो अगर हम लोग पोइट्री पढ़ेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ओके, द मैथमेटिक्स सटल, और मैथमेटिक्स आपको कैसा बना देती हैं, सटल बना देती है। सटल मीन्स आपको तीव्र बना देती हैं, तेज बना देती हैं, उसके अंदर सटीक बना देती हैं, आपकी मेमोरी जो होती है एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाती है। नेचुरल फिलोसफी, और जो फिलोसफी होती है नेचुरल, प्रकृति को पढ़ना, उसकी दार्शनिकता को पढ़ना, डीप, वो आपको डीप, ओके, वर्ड्स की डेप्थ तक लेकर के जाएगी, आपकी नॉलेज को डीप बनाती है। मोरल ग्रेव, और अगर आप नैतिकता पढ़ते हैं तो आप गंभीर बनते हैं। लॉजिक एंड रिटोरिक, अगर आप लॉजिकल थिंग्स पढ़ते हैं तो आप कैसे बन जाते हैं, एबल टू कंटेन, एबल टू कंटेन, कंटेन मीन्स कॉन्फिडेंट। ओके, अगर आप लॉजिक्स पढ़ते हैं, ओके, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास में उसके पीछे लॉजिक है। और अगर आपके पास में उसका लॉजिक नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टडी प्रोवाइड करती हैं। एबोवेंट स्टूडियो इन मोरस, ये लैटिन लैंग्वेज है, और इसके अंदर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, स्टडीज पास इनटू इन्फ्लुएंस एंड मैनर, और वी कैन से स्टडीज डिटरमिन द कैरेक्टर। स्टडीज हमारी क्या करती हैं, कैरेक्टर को डिटरमिन करती हैं, मतलब हमारी आदत बनती है, और वो आदतें ही हमारा कैरेक्टर बन जाती है। स्टडीज से हम स्टडीज करते हैं, वो हमारी आदत में आ जाती हैं, और वो आदत हमारी क्या बन जाती है, कैरेक्टर। ओके, नाय, क्या ऐसा नहीं है, देयर इज नो स्टॉन्ट, स्टॉन्ट मीन्स हियर स्टैंड इन अ वे, ओके, मतलब कोई चीज़ रुकावट आती है, बाधा आती है, ऑब्स्टेकल आती है, उसे हम लोग स्टॉन्ट कह सकते हैं। देयर इज नो स्टॉन्ट और इम्पेडिमेंट इन द विट, मतलब विट में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं होती है। अगर आप स्टडीज़ करते हो तो विटी आप बन जाएंगे, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आती। अगर आती भी है तो बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज, और अगर आ भी जाती हैं तो आप उन्हें रॉट आउट कर सकते हो, उन्हें आप दोबारा से सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, इट कैन बी करेक्टेड। ओके, तो रॉट आउट मीन्स यू कैन से करेक्टेड बाय फिट स्टडीज, लेकिन उनको आप करेक्ट किसके थ्रू कर सकते हो, फिट स्टडीज के द्वारा। फिट स्टडीज मीन्स एप्रोप्रिएट स्टडी, मतलब उसी चीज़ से संबंधित स्टडी करके आप उनको हटा सकते हो जो भी ऑब्स्टेकल हो गई। लाइक एज डिजीज,
like is disease of the body may have appropriate exercise। जिस तरीके से जो बीमारियां होती है, ओके, हमारे बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी एप्रोप्रिएट बॉडी एक्सरसाइज होती है। तो जैसे अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसे हम लोग एक्सरसाइज करके सोल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग रीडिंग और स्टडीज के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंज। ओके, बॉलिंग जो होती है, क्रिकेट में हम लोग जो बॉलिंग करते हैं वो बॉलिंग हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं स्टोन्स में, मतलब पथरी वगैरह जो हो जाती हैं, एंड रेंज और किडनी से संबंधित बीमारियों के अंदर वो हेल्पफुल होती हैं। ओके, मतलब खेलने के भी फायदे बता रहा है राइटर कि खेलना भी एक एक्सरसाइज होती हैं, उनके हमें कौन से फायदे मिलते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और जो शूटिंग करते हैं वो हमारे लंग्स और ब्रेस्ट के लिए क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, इनकी बीमारियों को दूर करती हैं। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और पैदल चलना, धीरे धीरे चलना, ये हमारे स्टमक की बीमारियों को दूर करता है और स्टमक की बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। राइडिंग फॉर द हेड, और जो राइडिंग होती है, घुड़सवारी करना या फिर जो सवारी करना होता है उसे राइडिंग कहते हैं, तो जो सवारी करना होता है वो भी एक एक्सरसाइज होती है, वो हमारे सर दर्द से संबंधित बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होती है। एंड द लाइक, और इसी तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हमें इन बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होती है। ओके, अब आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स को बताते हैं राइटर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, कौन सी चीज़ों को स्टडी करके उनको दूर किया जा सकता है। सो इफ अ मैन्स विट बी वैंडरिंग, मैन्स विट, यहाँ पर मैन्स विट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक इंसान का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान जो है, वैंडरिंग, अगर इधर उधर भटक जाता है, आप कहते हैं ना सर हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में, ठीक है, और ध्यान भटक जाता है, हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए राइटर हमें सजेस्ट करता है। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं उसको डे टू डे लाइफ में। वेंडरिंग मीन्स भटकना। लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी का ध्यान भटक जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। ये राइटर का सजेशन है। क्यों है ऐसा सजेशन, उसका रीजन भी देते हैं। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रमाण देने वाला होता है, उसमें प्रूव करना होता है ना अपने को, ओके, कि सिद्ध कीजिए। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अपन लोग कि इन चीज़ों को सिद्ध करना है, आपको प्रमाण देना है, प्रूव करना है, और वीकेंड से प्रूव करना होता है, और प्रूव करने में आपको फैक्ट्स को कलेक्ट करके उनको प्रूव करना होता है। इफ हिज विट बी कोल्ड अवे नेवर सो लिटिल, अगर इस लाइन का पूरा मीनिंग है, अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हो जाता है, अगर उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो फिर क्या होगा, आगे क्या करना पड़ेगा। ही मस्ट बिगिन अगेन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। अगर उसका ध्यान इधर उधर हो गया तो उसे फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिगिनिंग से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट अपने आप ही आ जाएगा। सपोज करो आपको कोई भी काम करने के लिए दिया जाए और आपसे कह दीजिए अगर आप फेल हुए तो आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, जहां से आप फेल हुए उसके आगे से नहीं, फिर से स्टार्टिंग पे आ जाए, तो फिर आप कंसंट्रेट करेंगे, फेल नहीं होने की कोशिश करेंगे। अगर ये रूल अब स्टडी पे अप्लाई किया जाए, जस्ट इमेजिन अगर ऐसा कुछ रूल हो कि अगर एक व्यक्ति स्टडी कर रहा है, एजुकेशन फील्ड के अंदर है, और फर्स्ट से सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड में, फोर्थ में, अगर फोर्थ में भी फेल हो गया तो वापस फर्स्ट में आ जाए, 10th में फेल हुआ वापस फर्स्ट में आ जाए, 11th में फेल हुआ वापस फर्स्ट में आ जाए। सोच के देखिए क्या वो अपनी लाइफ में कभी फेल होगा? वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, इतनी ताकत लगा देगा कि फेल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि वापस बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ओके, यही सबसे बड़ा कारण है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से, मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है, अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आपको क्या करना होता है, वापस स्टार्टिंग से फर्स्ट सीक्वेंस में जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो पावर जो होती है वो बढ़ती है। द नेक्स्ट, इफ हिज विट विल बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर एक व्यक्ति की जो विट है
ओके, मतलब हम लोग कह सकते हैं पावर जो है एक व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है, और अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, डिफरेंट नहीं जान पाता है उन चीज़ों के बीच में कि इन दोनों के बीच में क्या सही है क्या गलत है, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को क्या पढ़ना चाहिए? लेट हिम स्टडी स्कूल मैन। स्कूल मैन क्या थे? स्कूल मैन जो थे वो मिडाइवल पीरियड के फिलोसोफर्स थे। उन्होंने ऐसी राइटिंग की है जिनमें एक्सप्लेन किया है कि थिंग्स को कैसे डिफ्रेंशिएशन में लाया जाए, कैसे अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट किया जाए, सच और झूठ को कैसे अलग किया जाए, उन्होंने इस टाइप की राइटिंग्स की है। ओके, दीज आर द फिलोसोफर्स। ओके, द नेक्स्ट लाइन, फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, क्योंकि जो ये स्कूल मैन फिलोसोफर्स थे वो सिमिनी सेक्टर्स थे। सिमिनी सेक्टर्स का मतलब होता है बाल की खाल निकालने वाला, मतलब वो किसी पॉइंट की गहराई तक जाते थे। ओके, मतलब कोई भी मुद्दा जो होता है उसकी गहराई तक जाते थे और उसे डीपली जाकर के उसे सॉल्व किया करते थे। तो वहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करना, डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट आवर मैटर्स मीन्स अगर उसे कन्वर्सेशन करने की क्षमता कम है, कैपेबिलिटी कम है, मतलब वो किसी चीज़ को, किसी मैटर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उस मुद्दे को जीत नहीं पाता है, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट। और अगर वो किसी चीज़ को इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या फिर साबित नहीं कर पाता है, अपनी बातों से वो किसी चीज़ को साबित नहीं कर पाता है, मतलब एग्जाम्पल्स नहीं दे पाता है अच्छे तरीके से, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? एनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस। तो उसे लॉयर केसेस, जो लॉयर्स होते हैं, मतलब उसे एक तरह से लॉ पढ़ना चाहिए और लॉयर्स की स्टडी करना चाहिए, लॉयर्स के जो केसेस होते हैं उनकी स्टडी करना चाहिए। So every defect of the mind may have a special receipt. So इस तरीके से क्या होती है, माइंड की किसी भी तरीके की डिफेक्शन को, जो डिफेक्ट होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की क्या होती है? रिसीट होती है, रेसिपी होती है, और वी कैन से डॉक्टरी नुस्खा होता है। ओके एवरीबॉडी, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे और आप सभी इसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।